शिवसेनेचे नेते खासदार संजय राऊत यांनी राणा दाम्पत्यांनी दाऊदच्या हस्तकाकडून म्हणजेच युसुफ लकलवाडाकडून 80 लाखांचं कर्ज घेतलं, आता यांची चौकशी देखील ईडी करणार का, असा उत्तर जे आहे ते भाजपला विचारलं होतं. यालाच पलटवार मोहित कंबोज यांनी केलाय. आता ज्या पद्धतीने संजय राऊत यांनी हे ट्विट केलं, त्याचे पुरावे दिले. सकाळपासून एक तुम्ही ट्विटची मालिका सुरू केली आहे, त्यामध्ये अनेक राष्ट्रवादीचे असतील, काँग्रेसचे असतील आणि हे सगळे नेते दिसत आहेत. काय नेमकं सांगायचं याच्यात? देखिए, पहली बात तो संजय राउत को पता ही नहीं है 80 लाख दिए हैं कि लिए हैं. उन्होंने ये चुनाव के एफिडेविट से क्या हड़बड़ी में बिना माहिती बिना जानकारी के संजय राउत कुछ भी ट्वीट कर देते हैं. पहली बात है कि उनको ये पूरी जानकारी होनी चाहिए. जहाँ पे शिवसेना के गुंडों लोगों ने नवनीत राणा और रवि राणा के घर पे अटैक किया, वो घर बिल्डिंग यूसुफ लकड़ावाला ने बनाई थी और उसके वो बिल्डिंग में उन्होंने फ्लैट खरीदा था जिसकी पेमेंट उन्होंने यूसुफ लकड़ावाला को की. पहली बात. अब रहा सवाल दूसरा, यूसुफ लकड़ावाला किसी अपने ट्रांजैक्शंस के लिए पिछले जब हमारी भाजपा की सरकार थी तब 2019 की घटना जिसमें उनको ईओडब्ल्यू ने अरेस्ट किया था, फिर वहाँ से उनको 2020 में ईडी ने ताबे में लिया. यूसुफ लकड़ावाला बॉम्बे के एक बहुत जूने बिल्डर जिन्होंने होटल भी बनाया और संजय राउत ने उनका दाऊद इब्राहिम के साथ संबंध जोड़ दिया. अब एजाज लकड़ावाला और यूसुफ लकड़ावाले में अंतर है जैसे दाऊद और राउत में अंतर है. राउत अब दाऊद तो नहीं है, अगर होंगे तो मुझे पता नहीं, लोग ऐसा बोलते हैं, मुझे तो लगता है दाऊद और राउत में अंतर है. अब यूसुफ लकड़ावाले बॉम्बे के पुराने बिल्डर हैं और संजय राउत के भी दोस्त हैं. महाबलेश्वर में उनका 5 स्टार होटल है, एवरशाइन की रिजॉर्ट, जिसमें अनेक बार संजय राउत जाकर वहाँ पे रुकते हैं, छुट्टियाँ मनाते हैं. और संजय राउत नहीं, अनेक ये महाविकास आघाड़ी के सरकार के नेता वहाँ जाके रुकते हैं और यूसुफ लकड़ावाला से फेवर लेते थे. यूसुफ लकड़ावाला ने बॉम्बे में कितनी बिल्डिंग बनाई, कितने प्रोजेक्ट किए, सब किए. कांग्रेस से उनके पुराने संबंध, राजीव गांधी जी के ज़माने से वो कांग्रेस से जुड़े हुए, अहमद पटेल के साथ उनके रिश्तेदारी थी. पूरे बॉम्बे को पता है कि संजय राउत और उनकी पार्टी के उनके बड़े नेता कितने उनके क्लोज थे. उनका आना जाना हमेशा मातोश्री पे लगा रहता था. क्या इस बात को संजय राउत डिनाई करेंगे? रहा सवाल दूसरा, इस तरह की छोटी और होची हरकतें सिर्फ ये 2 मिनट के प्लेजर के लिए संजय राउत ट्वीट के ऊपर कोई भी झूठे आरोप लगाना. देखिए, सलीम जावेद की ये स्टोरी संजय राउत को बंद करनी चाहिए और तथ्यों के ऊपर बात करना चाहिए. शरद पवार यांच्यासोबत देखील काही फोटोज तुम्ही काही वेळापूर्वी ट्विट केलेले आहेत. त्यामध्ये मेमन जे की राष्ट्रवादीचे नेते आहेत, असे अनेक लोक एक एक समोर यायला लागले आहेत. युसुफ लकड़ावाला आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचे देखील तितकेच संबंध आहेत, कारण यावर देखील संजय राउत अनेकदा बोलत असतात. देखिए, ऐसा है कि मैंने आपको वही बोला, संजय राउत अभी बहुत होची और बहुत छोटी राजनीति पे उतर गए हैं. उनको सब जानकारी है, लेकिन वो क्या अब नवनीत राणा के बारे में कुछ बोलना है, क्योंकि अभी हनुमान चालीसा के ऊपर देशद्रोह लग रहा है तो उनको डिफेंड करने को कुछ मिला नहीं. अब उसको कुछ नहीं मिला तो 80 लाख का आरोप लगा दो. 80 लाख का आरोप अभी बोल दो कि भाई वो यूसुफ लकड़ावाला, वो लकड़ावाला है तो एजाज लकड़ावाला का संबंधी होगा और दाऊद के साथ संबंध होंगे. तो इस जब तक लोग क्लैरिफाई करेंगे, लोग इसके अंदर देखेंगे सच्चाई क्या है, तब तक नैरेटिव सेट हो जाता है. तो संजय राउत क्या है, बहुत ही छोटे और नम्र किस्म के पॉलिटिशियन है जो पिछले अभी कुछ समय से फ्रस्ट्रेट हो गए. जैसे उनका भ्रष्टाचार उजागर हुआ, प्रवीण राउत की सब कुछ उनके सब ट्रांजैक्शंस बाहर आए, उनके ईडी ने अटैचमेंट किए प्रॉपर्टी, कैसे 650 लोगों का पतरा वाला चाल में घर इन्होंने खाकर और खुद का करोड़ों का घर बनाया. तो जैसे जैसे इनके खुलासे हो रहे वैसे वैसे बौखला रहे हैं और पागल हो रहे. तो अभी उनको कुछ तो आरोप लगाना था, तो उन्होंने 80 लाख दिया और लिया में अंतर समझा नहीं और आरोप लगा दिए. अब आरोप लगा के लकड़ावाला, तो लकड़ावाला को लकड़ावाले से जोड़ दो. तो जब तक लोग समझेंगे कि झूठे सलीम जावेद की स्टोरी मैं आपको पहले से बोलता आ रहा हूँ. दूसरा, अब पवार साहब के साथ तो बहुत अच्छे, जो मुझे जानकारी है, यूसुफ लकड़ावाले के बहुत अच्छे संबंध थे. अब संजय राउत तो कुर्सी उठाते पवार साहब की, उनको तो पता होगा किसके लिए कुर्सी दी. हो सकता है कभी 2 कुर्सी दी हो, एक लकड़ावाले को बिठाया हो और एक पवार साहब को बिठाया हो. तो ये संजय राउत जो कुर्सी लगाते हैं उनको पता है किस किस के लिए कुर्सी लगाई, किसके लिए कुर्सी हटाई. तो संजय राउत अच्छी तरह जानते हैं कि एनसीपी के जितने मेमन हो, नवाब मलिक हो, या जितने लोग थे एनसीपी के, उनके और लकड़ावाले के क्या संबंध है. देवेंद्र फडणवीसांनी या संदर्भात म्हणजे खास करून या सगळ्याला उत्तर त्यांनी द्यावं असं म्हणतायत. तुम्हाला वाटते या सगळ्यामध्ये म्हणजे
भाजप नवनीत राणा किंवा यांच्या दाम्पत्याबद्दलच का गप्प असं देखील म्हणलं. ईओडब्ल्यूची चौकशी या मग आम्ही करू का करू नये असं देखील ते विचारतायत. खास करून देवेंद्र फडणवीस यांनी याचं उत्तर द्यावं असं ते म्हणतात. ईओडब्ल्यू की चौकसी किस बात की, कंप्लेनर कौन है? अभी पैसे अगर लिए तो पैसे तो कंप्लेन नवनीत राणा और रवि राणा करेंगे ना उनके खिलाफ, कि पैसे देने के बाद कर. देखिए संजय राउत क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, इनको कुछ समझ में नहीं आता है. इनको कैसे 18 साल तक उद्धव ठाकरे साहब ने राज्यसभा भेजा, मेरे को तो इनके समझ के बाहर है. तो सिंपल है, जो है सब इनकी बोगस बातें हैं. और आप देखते रहिए जैसे जैसे आज का दिन बीतेगा, जो इन्होंने ये बात छेड़ी है, इनकी बात पे खुद ही शाम तक फंस के अपने रिट्रॅक्ट कर लेंगे स्टेटमेंट. म्हणजे एक वेगळा प्रश्न, तुमच्यावर हल्ला झाला, किरीट सोमय्यावर देखील हल्ला झाला, पण यामध्ये मुंबईचे पोलीस आयुक्त ज्याच्यावर तुम्ही आधीपासूनच खूप बोलत राहिलेला आहेत, ते असं म्हणतायत की हा हल्ला होत असताना म्हणजे किरीट सोमय्यावर हल्ला होत असताना सीआयएसएफचे जवान काय करत होते त्याची चौकशी केंद्राने करावी. देखिए 22 तारीख को मेरे ऊपर हल्ला हुआ शाम को, आज 27 तारीख है. क्या एक्शन लिया मुंबई पुलिस ने? पूरे वीडियो फुटेज है, वहाँ पे लोग थे. विनायक राउत ने स्टेटमेंट दिया, संजय राउत ने बोला 20 फुट गाड़ दूंगा, अनिल परब ने बोला, सुनील प्रभु ने बोला, अनिल देसाई ने बोला, अनेक लोगों ने वहाँ पर मेरे ऊपर टीका टिप्पणी दी. यहाँ पे आया तो बच के नहीं जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे, क्या क्या बोला. सबके ऑफिशियल स्टेटमेंट, यूट्यूब पे जाइए आप, गूगल कीजिए, आपको सबके स्टेटमेंट मिलेंगे. रुपेश कदम करके उनका युवा सेना का है, उसने गाड़ी का हैंडल, मैंने आज गाड़ी का हैंडल तोड़ा है, कल इनको तोड़ डालेंगे. सब एक्सेप्ट कर रहे हैं. क्या एक्शन लिया संजय पांडे जी ने? और फिर संजय पांडे जी बोलेंगे कि मैं तो पूरा लॉ एंड ऑर्डर है, सबके लिए पुलिस सामान्य है, किसी के लिए भेदभाव नहीं करते. तो ये भेदभाव नहीं तो क्या है? आज किरीट सोमैया मुंबई में है, मुंबई पुलिस की जुरिडिक्शन है. मुंबई पुलिस की जुरिडिक्शन के अंदर अगर सीएसएफ की जेड की सिक्योरिटी के अंदर अटैक होता है तो जेड की सिक्योरिटी जिसको मिली हुई है, तो उसमें संजय पांडे जी अपनी जवाबदारी हटाने की बात कर रहे हैं कि भाई हमारी जवाबदारी नहीं है, आपकी सेंटर की जवाबदारी है. लेकिन मुंबई का लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है. पुलिस स्टेशन के कंपाउंड के अंदर अगर हल्ला गुल्ला हो रहा है, किसी पर अटैक हो रहा है, अभी तक खार पुलिस स्टेशन के सीनियर को सस्पेंड नहीं किया गया. अभी तक खार पुलिस के उस दिन जितने ऑफिशियल्स थे किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई. और उल्टा इतनी छोटी, अभी देखिए वो पुलिस महकमे के पुलिस होते हुए मुंबई पुलिस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट नहीं कर रहे हैं, संजय पांडे के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर रहे हैं, मुंबई पुलिस कमिश्नर के हैंडल से ट्वीट नहीं कर रहे हैं. उसमें से वो नवनीत राणा और रवि राणा की चाय पीते हुए खार पुलिस स्टेशन में बैठी हुई एक वीडियो ट्वीट कर रहे हैं. वो वीडियो कब का है? सुबह का है. जो कंप्लेंट हुई वो कब की हुई? रात की हुई. कहाँ की हुई? सेंटाक्रूज पुलिस स्टेशन के लॉकअप की हुई. लेकिन उनको राजनीति करनी है, उनके आगे चल के इंटेंशन से जून में जब रिटायरमेंट होगा तो 1 तारीख को उनको चुनाव लड़ना है. कहाँ से? नॉर्थ सेंट्रल से, हमारी श्रीमती पूनम महाजन जी के सामने उनको चुनाव लड़ना है. तो आज से वो अपना ग्राउंड वर्क कर रहे हैं. कभी खार जिम खाना जाएंगे, कभी बैंड्रा जिम खाना जाएंगे, कभी एमसीए क्लब जाएंगे, वहाँ पे लोगों से मिलेंगे. संडे को वो अलग अलग प्रोग्राम करते हैं जो पहले से होते आ रहे थे. लेकिन ये सब चीज़ों का प्रोग्राम वो अपने ऑफिशियल हैंडल से कर रहे हैं. आज वो अपनी वर्दी पहन के मुंबई पुलिस के सीपी मुंबई कमिश्नर के ऑफिशियल हैंडल से जनता से बात नहीं करते हैं. संजय पांडे के अकाउंट से वो मुंबई पुलिस के कमिश्नर की यूनिफॉर्म पहन के जनता से सब बातचीत करते हैं ऑनलाइन, फेसबुक के ऊपर लाइव. क्यों भैया? अगर आपको एज अ ऑफिशियल बात करनी है लोगों से तो आप बात कीजिए ना अपने ऑफिशियल हैंडल से. क्यों आपको पाबंदी है? होम मिनिस्टर ने रोक के रखा है कि भाई तुम शिवसेना से चुनाव लड़ोगे, तो एनसीपी ने रोक के रखा है क्या कि कांग्रेस ने आप पे पाबंदी लगाई है? आप कोई भी पार्टी से लड़ो, लेकिन आप निष्पक्ष रहो, साफ करो, आप अपने एजेंडे क्लियर कर दो. हिडन एजेंडा चलाने की जरूरत क्यों है आपको? मेरा ये सवाल संजय पांडे जी से है. दूसरा, आपको अगर पॉलिटिकल करके टीका टिप्पणी करनी है, ये वीडियो डालना तो आप डालो ना ऑफिशियल मुंबई पुलिस के हैंडल से. अगर ऑफिशियल स्टेटमेंट है तो, या कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई उसके हैंडल से डालो. आप निजी हैंडल से क्यों डाल रहे हो? क्यों? कल को आपको रिट्रैक्ट करना पड़े. तो इस तरह के अगर वो राजनीतिक एजेंडे लेकर उतरे हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर राजनीति कर लेंगे. एक आखिरी सवाल. दूसरी बात है, आप तो जून तक सीपी हैं, फिर तो आप राजनीति अखाड़े में हमारे साथी आएंगे ना. 2-2 दाव अखाड़े में 1 जुलाई से करेंगे हम लोग साथ में. एक शेवटचा प्रश्न. किरीट सोमय्यावर झालेला हल्ला आणि त्याच्यातनं झालेली जखम ही दखलपात्र नव्हती किंवा गंभीर नव्हती असा देखील अहवाल आलाय. म्हणजे हल्ला झाला पण तो तितका गंभीर नव्हता किंवा त्याच्यात ते गंभीर जखमी झाले. देखिए
उनके ऊपर पत्थर फेंके गए, 80 लोग वहाँ पे थे, उनको चोट लगी, गाड़ी के शीशे टूटे, पूरे वहाँ पे घटनाक्रम है जो सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्डेड है। अब ये क्या बोलना चाहते हैं, आदमी मर जाएगा तभी केस करेंगे? जख्म जख्म होता है, किसी को चोट लगी, अब वो चोट लगी या किसी पे हमला हुआ उसकी गहराई नापेंगे? आज लॉ एंड ऑर्डर की साथ टॉस हुआ कि नहीं हुआ, लॉ एंड ऑर्डर के साथ खिलवाड़ हुआ कि नहीं हुआ, पुलिस स्टेशन के अंदर अटैक हुआ कि नहीं हुआ, शिवसेना ने अपने हाथ में क्राइम लेकर उनके ऊपर गुंडों ने अटैक किया कि नहीं किया? ये इंपॉर्टेंट है कि कितनी चोट लगी। हाँ, मर गए होते तो केस ज़्यादा होता, सर फट गया होता तो केस ज़्यादा होता। तो ये सब तरह के ये अपने आप को फेस सेविंग का काम कर रहे हैं और ये लोग देख रहे हैं किस तरह की पुलिसिंग महाराष्ट्र में चालू है। अब पुलिस, जो मुंबई पुलिस कमिश्नर, मैं आपको अभी भी बोलता हूँ, वो अपने हिडन एजेंडा को जो चला रहे हैं, तो लोगों की भी उनसे दरख्वास्त है कि आप ओपन आ जाइए ना, ठीक है, 2 महीना भी आपको वेट नहीं करना तो वीआरएस लीजिए, आइए ज्वाइन कीजिए, खुला राजनीति कीजिए, हम स्वागत करते हैं आपका राजनीति का अखाड़े में, आप भी आ जाइए। एकंदरीत बघितलं तर संजय पांडे यांच्या खुल्या राजनीतीचं आम्ही स्वागत करतो। मैदानात ज्यावेळी याल त्यावेळी तुमच्याशी 2 हात करायला एक राजकारणी म्हणून आम्ही कायम तयार असू, असं देखील थेट आव्हान मोहित कंबोज यांनी संजय पांडेंना दिलंय। म्हणून सिद्धेश्वर राहुल झोरी, TVN मराठी, मुंबई।